4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। संस्थाएं किस तरह से दम तोड़ती हैं, इस बात की बानगी देश के लोगों ने बारहा देखी, दर्जनों बार देखी, सैकड़ों बार देखी। लेकिन जब संस्थाएं दम तोड़ती हैं तो आप ये मत समझिए कि संस्थाएं ने ही दम तोड़ा है। उस संस्था पर यकीन, उसको बनाए जाने के वक्त में जो यकीन बनाने की कोशिश की गई थी और लोगों ने उसका यकीन का निर्वहन किया था, वो तमाम यकीन टूटते हैं। चुनाव आयोग, इस पर यकीन तो पहले से ही ख़त्म होता जा रहा था। वो कल की बातें गुजर गई थी जब हुआ करता था चुनाव आयोग। आज का चुनाव आयोग बेशर्मी से शेर शायरी करता है, लोगों की बातों का जवाब नहीं देता, विपक्ष को बिल्कुल इस प्रकार से समझ रखा जैसे उसका कोई वजूद नहीं। ऐसे समय में तो जाएं तो कहाँ जाएं। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाते हैं तो लंबी लंबी फहरिस्त हो जाती है। 2019 में छोकर साहब है हरियाणा के, उन्होंने अपने कुछ सवालात चुनाव आयोग के साल को लेकर गए थे, आज तक उसका रिजल्ट नहीं है। 543 नहीं 542 सीटों में 538 सीटों का जो रिजल्ट निकल कर आया, वो जितनी वोट कास्ट हुई थी, पड़ी थी, उतनी नहीं निकली। 1 होती, 2 होती, दर्जन होती, 2 दर्जन होती। 542 में से 538, मुझे अमेरिका की सीटें याद आ जाती हैं, 538 ही है वहाँ पर। तो वहाँ का जो टैली है, जो रिज़ल्ट निकल कर आया था 2024 में और 2019 की अगर आप बात करें तो पता चलेगा मिसमैच है। तो ऐसे समय में कहाँ जाएं? हाँ, एक रास्ता बचा है, उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन चूंकि वो आदिवासी समुदाय से आती हैं हमारे राष्ट्रपति, उनको लेटर लिखा है झारखंड के लोगों ने। जो झामुमो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके सर्वे सर्वा का जब हेलीकॉप्टर रोक दिया जाता है, कोई भी उसके अंदर एक्सक्यूज़ हो और बराबर समतल एरिया नहीं दिया जाता इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ऐसे समय में रास्ता कहाँ गया? लेटर लिखा गया राष्ट्रपति को और कहा कि प्लेइंग फील्ड, मतलब बराबर का प्लेइंग फील्ड दे दीजिए। आप खबर देखिए दोस्तों, बहुत अखबारों ने छापी है, लेकिन मैं आपको इस खबर के मद्देनज़र इस बात की तरफ लेकर चलना चाहता हूं कि चुनाव आयोग का कोई महत्व नहीं रहा। पीएम की सुरक्षा के नाम पर रोका हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर। जेएमएम ने आरोप लगा, राष्ट्रपति को लिखा लेटर, क्या की डिमांड? झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा। ये पत्र इसलिए भी लिखा गया है कि राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती हैं और 26 से 30% वहाँ आदिवासी समाज वास करता है और आदिवासी ही मुद्दों को लेकर के हेमंत सोरेन सत्ता में है। पार्टी ने उनसे आगामी विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की हस्तक्षेप की मांग की। हुआ क्या है? हुआ यह है दोस्तों कि झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा। पार्टी ने उनसे आगामी विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की। साथ ही आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को 1.5 घंटे तक उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। पार्टी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा कि रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के गढ़वा और चाईबासा दौरे के कारण नो फ्लाई जोन निर्धारित कर दिया गया। झामुमो प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने पत्र में कहा कि हमारे स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन 1:45 बजे पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी में एक सभा करने के बाद 2:15 बजे सिमडेगा के बाजार टांडा में एक चुनावी सभा को संबोधित करने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए 2:40 पर चाईबासा में रहना था। गुदड़ी और चाईबासा के बीच 80 किलोमीटर की दूरी है, सिमडेगा की 90 किलोमीटर है। निर्वाचन आयोग ने सोरेन के दौरे को अपनी मंजूरी दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल का हवाला देकर मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को 1.5 घंटे तक रोक कर रखा गया। इसमें मुझे कोई ज़्यादा बुराई लगती नहीं है, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है।
लेकिन ये प्रोग्राम तो पहले से ही निर्धारित होते हैं। आप मुख्यमंत्री के चॉपर को रोक देते हैं, कहीं वो लोगों के जहन को ना बदल दे। यही तो बात है दोस्तों। बात ये है कि ये तमाम चीज़ें जो आपके सामने आ रही हैं, ये सत्ता के मद में चूर होने की वजह। महाराष्ट्र में वहाँ के जो डीजीपी हैं उनको हटाने के लिए कहा गया। उनके ऊपर किस प्रकार के आरोप है पूरा देश जानता है। फडणवीस के कहने पर विपक्षी नेताओं की फ़ोन की रिकॉर्डिंग करने का भी आरोप उन पर लगा है। जून में रिटायर हो गई थी, एक्सटेंशन दे गया 2026 तक। विपक्ष के लोगों ने कहा साहब इनको हटाइए, इनके होते हुए काम नहीं बन सकता। बल्कि विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि इनको हटाने के बाद इन्हें किसी और जगह भी न लगाया जाए। क्या क्या बताइए, डीजीपी पद पर रहने वाली एक महिला, उसके ऊपर इतने संगीन आरोप हैं कि विपक्ष एक सुर में उनके ऊपर आरोप लगा रहा है और चुनाव आयोग को सुनने में 2 हफ्ते लग जाते हैं। झारखंड का डीजीपी तो बदल देते हैं वो 19 तारीख में ही, लेकिन महाराष्ट्र की डीजीपी को बदलने में 2 हफ्ते लग जाते हैं। तो पता ये चलता है कि चुनाव आयोग की नीयत बहुत खास नहीं है। अब ऐसे समय में लोगों का विश्वास जब चुनाव आयोग से हट करके राष्ट्रपति को लेटर लिखने के लिए मजबूर होना पड़े और मुख्यमंत्री का चौपर ही आप रोक देते हैं, जबकि ये आप जानते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो ये बिला वजह का एक वो फूंकते हैं ना, ये बुगुल जो इनके बस की नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर बार बार चेंजेस किए जा रहे हैं। कभी कह रहे हैं मिल्कीपुर में चुनाव होगा, कभी कह रहे हैं नहीं होगा, अब कह रहे हैं 13 में नहीं होगा 20 में होगा। अरे चाहते क्या हो भाई? क्या मतलब है क्या? समझा ना क्या चाहते हो? आपकी कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं ये तो हम जानते हैं, लेकिन कम से कम अगर नियत की निष्ठा को सही कर लिया जाए, जैसे आरोप आपके ऊपर लगते हैं, तो वो लोगों का यकीन जो चुनाव आयोग को लेकर था कि निष्पक्ष चुनाव कराकर एक निष्पक्ष सरकार देने का काम करेगा, और ये शेर शायरी से आप जो है इम्प्रेस करने आ जाते हैं ना, ये नहीं चलेगा। आपका काम शेर शायरी करना नहीं है, आपका काम है सवालों का जवाब देना। जब सवाल आपसे पूछा जाता है तो 1600 पेज की आप जो है रूदाद तो रख देते हैं। इतनी लंबा गिनत देने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आपसे जो सवाल पूछे गए हैं कि 542 में से 538 के रिजल्ट जो है चेंज क्यों हैं। अभी एक पत्रकार कह रहे थे किसी की बैंक के अंदर चवन्नी कम हो जाए, दोबारा से ऑडिट होगी, दोबारा से गिनती होगी, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लंबा चौड़ा गिनत रख देते हैं लोगों के सामने कि बन जाओ बेवकूफ़। ये तो नेताओं के काम है भाई। सवाल कुछ और पूछते हैं, जवाब वो कुछ और देते हैं। आप नेता थोड़ी ना है, आप तो एक सरकारी नौकर हैं। राहुल गांधी की उस बात को मत भूलिए जब उन्होंने कहा था कि कभी ना कभी सरकार जब बदलेगी तो हाल क्या होगा तुम्हारा। आप सोचने लगते हैं ये हैं कि हम रिटायर हो जाएंगे। नहीं, जो जुर्म आपने किए शायद आप पकड़े जाएं उसके लिए। हेमंत सोरेन की सरकार आदिवासियों की सरकार है, और आदिवासी उपराष्ट्रपति की तरफ गुहार अगर लगाई जा रही है, ये कोई बड़ा काम नहीं है, कोई अचरज भरा काम भी नहीं है। लेकिन ये ऐसी संस्थाएं होने के बाद जो अपने आप को कहती है कि स्वाद हमारे अंदर इंडिपेंडेंट, हम जो हैं निगम हैं, इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, वाकई बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आपके होते हुए राष्ट्रपति को लेटर लिखा जाए और आप जेल भी भेजें। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। आप उनके पर्चे को भरने में प्रस्तावक को गायब करने का प्रोग्राम बनाएं, सूरत की सीट को निर्विरोध जिता दें, सारे काम करें आप, आपके लिए सब जायज़। अभी एक वहाँ का मुख्यमंत्री जहर उगल रहा है झारखंड में, आपके कान पर जू रहेंगी अभी तक, मेरी जानकारी के मुताबिक तो नहीं रहेंगी। और बनते बड़े ऐसे हैं कि आसमान से उतरे, हम तराजू लेकर आए हैं, हम इंसाफ के साथ कराएंगे चुनाव। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।